हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो एस जयशंकर प्रसाद जी की तरफ से आई है। यूएनएससी के बारे में तो आप सबने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है जो हमारे एस जयशंकर प्रसाद नेशनल अफेयर है, मिनिस्टर है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो इस टाइम ऐसे मुकाम पे खड़ा है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है वो मिल सकती है। और यहाँ पे इंडिया टुडे का आर्टिकल भी लिखा है, इंडिया विल गेट सिक्योरिटी काउंसिल सीट बट वोंट गेट इट इजीली। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ा और ये उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, और वो भी 100% श्योर है, कॉन्फिडेंट है किस चीज़ के लिए कि ये इंडिया है वो परमानेंट सीट जो है यूएनएससी की उसको पा सकता है। पर जैसा कि हमने देखा पहले भी, ये मुद्दा अब का नहीं है। जबकि 1945 में यूएनएससी बना था और उसके बाद से अब तक इंडिया भी चाहता है कि वो यूएनएससी में अपना परमानेंट मेंबरशिप ले। पर अगर देखें तो इतना इजी नहीं है क्योंकि ये स्ट्रगल बहुत लंबा चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया है कि इट वॉन्ट बी इजी एज देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज हु वांट टू ब्लॉक अस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कंट्री आपको सपोर्ट ही करेगा, कुछ कंट्रीज यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए भी आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी पर्थ में गए थे। पर्थ एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जगह है जो 2 डेज इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गए थे। और उन्होंने वहां पे कहा कि मैंने ऐसा महसूस किया है, और ये आपने ही महसूस किया होगा, कि लास्ट डिकेड से जो लोगों का पर्सपेक्टिव है इंडिया को देखने का वो काफी बदल चुका है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे इंडिया पहले था, अब इंडिया को वैसे नजर से नहीं देखते, अब पर्सपेक्टिव चेंज है। और यहाँ पे अगर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें, आईओसी की बात करें, तो ये एक वर्ल्ड फोरम है, एक फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम है। इसमें जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। ठीक है, जितने भी कंट्रीज आसपास के इंडियन ओशन के उनके बीच में होती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मॉरिशस है। मॉरिशस एक अफ्रीका के अंदर आता है। और इसकी इस बार 7th कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 2014 एज द यूएस इनिशिएटिव। अगर आप इंडियन ओशन रीजन को देखोगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। अगर आप ट्रेड के हिसाब से भी देखो या आप मिलिट्री के हिसाब से भी देखो, नेवी के हिसाब से देखो, तो एक अच्छा खासा रीजन है। और इसको डेवलप करना, इसके रीजन को सपोर्ट करना, कंजर्व करना, इसकी मेरीटाइम जो लाइफ है और इसका जो रीजन है उसको सस्टेनेबली डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो आईओसी है उसकी स्थापना की थी 2014 में। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जो कंट्रीज होते हैं हमेशा सपोर्ट नहीं करते, कुछ कंट्री ब्लॉक भी करते हैं। वैसे ही उनका कहना है कि हमको बढ़ता रहना होगा लगातार, तभी इसको पाया जा सकता है। क्योंकि हमने जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क किया है वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, हमें रुकना नहीं है। और जो लास्ट 5 से 10 साल से पहले, उनका कहना है कि जो लास्ट से 5 से 10 साल से पहले उनमें जो लोगों ने देखा इंडिया को, उनका नजरिया अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब मैं देखता हूँ तो ऐसा एक्शनल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यूएनएससी की सीट की, तो इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर था। अगर आपने याद हो आपको, 2020 में जून में न्यूयॉर्क में इलेक्शन हुए थे जिसमें इंडिया ने 184 सीट्स प्राप्त की थी आउट ऑफ 193 नेशंस। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 193 में से 184 कंट्रीज आपके सपोर्ट में है तो एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आज की स्ट्रक्चर देखें यूएनएससी का, तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, परमानेंट मेंबर की बात करें तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये कंट्रीज परमानेंट मेंबर है। पर आज के हिसाब से देखें, 21st सेंचुरी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी डिस्ट्रप्टिव है, इतना अच्छा नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये और ज़्यादा इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड दैट्स वाई इंडिया इज फाइटिंग फॉर इट्स सीट्स इन द यूएनएससी। पर जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, 5th एडिशन ऑफ द वीनियल ओसिंडेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज was between India and which country? Options are given here: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।